नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं इसको। और कॉन्टैक्ट एंगल की बात तब अराइज होती है जब संपर्क होता है लिक्विड की सरफेस का सॉलिड के साथ या किसी दूसरे लिक्विड के साथ। तो when air liquids liquid surface wherever it comes in contact with solid, contact angle forms. It forms when liquid surface comes in contact with solid. कॉन्टैक्ट एंगल तब बनता है जब लिक्विड सरफेस का किसी सॉलिड से संपर्क होता है। तो दो परिस्थितियां मेजर बनती हैं कि या तो जो है लिक्विड सॉलिड के सरफेस को वेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसमें फैलने का टेंडेंसी होती है, स्प्रेड होने की, उसको कहते हैं वेट करना। सॉलिड सरफेस पे लिक्विड के फैलने को कहते हैं वेट करना, अंग्रेजी में शब्द है वेट। वेट मतलब गीला होना। तो यदि लिक्विड में टेंडेंसी होती है सॉलिड सरफेस को वेट करने की, तो वो फैल जाता है, सॉलिड से कांटेक्ट में आने पर स्प्रेड कर जाता है। और दूसरी सिचुएशन होती है जिसमें वो सॉलिड से सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो फैलता नहीं है, लिक्विड पे स्प्रेड, लिक्विड सॉलिड सरफेस पे स्प्रेड नहीं करता है, डज नॉट वेट। ये वेट कर रहा है, ये वेट नहीं कर रहा है। दोनों स्थिति में क्या होता है, हम जब कांटेक्ट एंगल की बात करते हैं तो वो जो कांटेक्ट एंगल होता है वो कैसे बनता है, सॉलिड की सरफेस का लिक्विड पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट से जो एंगल होता है। कांटेक्ट एंगल सिचुएशंस में कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। तो यदि ये थीटा 90 से कम होता है तब तो हम कहते हैं कि ये वेट करेगा, और थीटा 90 से ज्यादा होता है तो हम ये मानते हैं कि ये लिक्विड सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। एक्सट्रीम केसेस इसके कौन से होंगे, 0 और 180 डिग्री। जीरो डिग्री कौन सा होगा, कंप्लीट वेटिंग। 0 डिग्री केस होगा
complete wetting or does not wet at all 180 डिग्री। एरोडो के अंदर जो लैंग्वेज यूज में ले रखी है उसमें लिख रखा है वेटिंग इज कंप्लीट। ये वर्ड जो है का कॉम्बिनेशन वेटिंग इज कंप्लीट के मायने क्या लोगे? कॉन्टैक्ट एंगल क्या मानोगे? 0 डिग्री मानो। यदि ये फ्रेज आ रहा है इस्तेमाल क्वेश्चन में वेटिंग इज कंप्लीट, दैट मीन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जैसा कि क्लीन ग्लास प्लेट पे वाटर के साथ होता है, वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास में कॉन्टैक्ट एंगल होता है 0 डिग्री, और मरकरी का जो है होता है 135 डिग्री। मरकरी ग्लास और वाटर ग्लास तो कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? एंगल बिटवीन the solid surface and the tangent drawn on liquid surface। सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट्स के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। इसका जो रिलेशन है इस कांटेक्ट एंगल का किससे होता है? इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से होता है। इंट्रा मतलब कि डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम फोर्सेस ऑफ एडेशन भी कहते हैं। वर्ड कभी सुना? एडेसिव। एडेसिव उसको कहते हैं जो दो चीजों को चिपकाता है, उसका एडेसिव कहते हैं। तो जो एडेशन की प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को लिए यूज करते हैं वर्ड एडेशन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। और इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में एक वर्ड होता है कोहेजन। कोहेजन जो होता है वो होता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन। उसके लिए वर्ड यूज में आता है कोहेजन। कोहेजन एंड दूसरा वर्ड है एडेशन। तो कोहेजन और एडेशन मतलब कोहेजन मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स और एडेशन मतलब डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स। तो कांटेक्ट एंगल जहां बनता है ना, वहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दोनों तरह के फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, एडेशन के फोर्सेस भी और कोहेजन के फोर्सेस। और इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ से ही डिसाइड होता है कि वो फैलेगा या नहीं फैलेगा। फैलने का क्या मतलब है? लिक्विड फैला तो एडेशन के फोर्सेस स्ट्रांग होंगे,
और नहीं फैला तो कोहेजन की फोर्स स्ट्रॉन्ग। समझ गए बात? theta will be less than 90 when forces of adhesion are stronger, and theta will be more than 90 when forces of cohesion dominate. तो इस कांटेक्ट एंगल से जो है हम उस फिनोमेना को समझेंगे जिसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। स्मॉल क्रॉस सेक्शन के ट्यूब में क्या होता है? लिक्विड राइज कर सकता है, बट हरदम आप ये मत सोचो हरदम राइज ही करता है। अभी हम सीखेंगे कि लिक्विड जो हो सकता है वो स्मॉल क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में डिप कर जाए बाहर से, लेवल अंदर का कम हो जाए, और वो थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा 90 से कम होगा यदि तो कैपिलरी राइज होता है, और थीटा यदि 90 से ज्यादा होता है तो कैपिलरी डिप्रेशन होता है। So it's not always rise that occurs in nature. It depends on contact angle. बात समझ में आ रही है? कैपिलरी किसके लिए वर्ड यूज में ले रहे हैं? स्मॉल क्रॉस सेक्शन की सिलेंड्रिकल ट्यूब, होलो ट्यूब के लिए वर्ड यूज में आता है कैपिलरी। और जब हम ऐसी ग्लास ट्यूब को जैसे पानी में डिप करा तो क्या होता है? उसमें पानी में ग्लास ट्यूब डिप कर रहे हैं तो थीटा 90 से कम है, पानी उसमें राइज हो जाता है। तो उस कैपिलरी राइज को हम जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लिक्विड्स rise or fall in tubes of small cross section when they are dipped in liquids. स्मॉल क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में क्या होता है? लिक्विड का राइज या फॉल होता है जब उन्हें क्या करते हैं? लिक्विड में डिप करते हैं। और ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड। अरे ये बात समझ। तो ये हमने ट्यूब मानी, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर, और रो डेंसिटी के लिक्विड में इसे हमने डिप कर दिया। सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट एस मान लेते हैं, कांटेक्ट एंगल थीटा मान लेते हैं, और लिक्विड का राइज एच हमें निकालना है। टू फाइंड
एच। क्या है एच? कैपिलरी राइज। एच इज कैपिलरी राइज। सिचुएशन क्लियर है क्या? हाँ, स्मॉल आर क्या है? कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड रेडियस, होलो पोर्शन की रेडियस। ये लिक्विड पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है, सॉलिड पर ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल थीटा। कॉन्टैक्ट एंगल हो जाएगा। तो हमें एक तरीका तो यह है कि भाई यहां से यहां प्रेशर लिखें, और इस कॉलम के इक्विलिब्रियम के लिए जो यहाँ पी नॉट प्रेशर है, यहाँ भी पी नॉट प्रेशर होगा, इन दोनों प्रेशर का एच से रिलेट कर दें। कॉलम ऑफ लिक्विड रेस्ट पर है तो एच हाइट पे प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होता है, हम जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि यहाँ प्रेशर पी नॉट है तो ये कॉन्केव साइड है सरफेस की, तो कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर पी नॉट से ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। तो यहां से यहां पर इस पॉइंट पे प्रेशर जो कम है, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो पी नॉट से कुछ कम होके वापस एच हाइट में जाके वापस पी नॉट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रेशर डिफरेंस से हम यहां से यहां के प्रेशर को रिलेट कर लें। दिस प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज मस्ट बी इक्वल टू दिस प्रेशर डिफरेंस का इंक्रीज, तभी तो यहाँ का पी नॉट प्रेशर यहाँ का पी नॉट प्रेशर बराबर होगा। ये सोचो यहाँ मैंने प्रेशर पी नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि ये कम्युनिकेटिंग लिक्विड है। कम्युनिकेटिंग लिक्विड में सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, स्टैटिक्स में पढ़ा है आपने। ये लिक्विड यदि कम्युनिकेटिंग है तो जो यहाँ प्रेशर है वो यहाँ प्रेशर होगा नहीं होगा? अब बस बात क्या रही एच निकालने के लिए? ये तो पता है रो जी एच प्रेशर डिफरेंस होगा, बस ये प्रेशर डिफरेंस लिखना है जिसे हम एक्सेस प्रेशर से जानते हैं। बट उस एक्सेस प्रेशर में आता है फिल्म का कर्वेचर का रेडियस, स्मॉल आर वो नहीं है। एक्सेस प्रेशर कब लिखना आता है? जब हमें फिल्म का कर्वेचर का रेडियस पता हो। क्या स्मॉल आर वो है क्या? नहीं है, वो ट्यूब का रेडियस है स्मॉल आर। एक्सेस प्रेशर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? फिल्म के कर्वेचर का रेडियस चाहिए। देखो अब उसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ये फिल्म है, यदि मैं इस कर्वेचर को कंप्लीट करूंगा और ये उस कर्वेचर का सेंटर होगा तो ये कैपिटल आर होगा और ये स्मॉल आर है। कर्वेचर का सेंटर फिल्म पे ड्रॉ किए हुए टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पे होगा ना। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। यदि आपको टेंजेंट पता है सर्कल पे परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, तो ये जो कैपिटल आर मैंने रेडियस बोली, समझ में आया क्यों बोली? इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है ना ये, तो जब ये और ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है तो ये थीटा से ये थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये बात दोबारा समझ लो कि हमने इस थीटा से ये थीटा पे कैसे इक्वल करा। ये है टेंजेंट और ये सेंटर से पास होती हुई लाइन। सर्किल की प्रॉपर्टी होती है दोनों में एंगल 90 डिग्री होता है।
तो ये और ये एंगल 90 है, ये और ये एंगल 90 है। तो आप सोच सकते हो इन दोनों परपेंडिकुलर से ये दोनों परपेंडिकुलर हम लें तो थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा आ गया। अब बताओ रिलेशन कैपिटल आर जो हमें चाहिए वो कैसे आएगा? कैपिटल आर कैसे लिखेंगे? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू कॉस थीटा। तो कैपिटल आर क्या बनेगा? स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। और फिर फाइनल एच निकालने के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए अपने को? रो जी एच मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 2s बाय कैपिटल आर। ये कैसे लिखा बताओ? यहां से यहां प्रेशर लिखा, कितना आया? पी नॉट माइनस 2s बाय कैपिटल आर। और यहां से फिर यहां प्रेशर लिखे तो पी नॉट माइनस 2s बाय आर प्लस रो जी एच। और किसके बराबर करें? पी नॉट के बराबर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? और कैपिटल आर की वैल्यू यदि आप डालोगे स्मॉल आर अपन कॉस थीटा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। किसका एक्सप्रेशन हुआ ये? कैपिलरी राइज। कांटेक्ट एंगल से सरफेस का कर्वेचर का रेडियस, सरफेस के कर्वेचर के रेडियस से एक्सेस प्रेशर और एक्सेस प्रेशर से फिर कैपिलरी राइज। आई स्टेप समझ में?